क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर सभी से बेटियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन को 2026 तक बढ़ाया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में लड़कियों के जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। और मौसम विभाग ने आज रात चंडीगढ़ और हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि ये अभियान जन सहयोग से बड़ा बदलाव लाने वाला अभियान बन गया है और हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे लैंगिक असमानता को दूर करने और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने व अपने सपनों को साकार करने के लिए उचित माहौल मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा से कम बाल लिंगानुपात के लिए जाने जाते जिलों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। श्री मोदी ने लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का उनके समर्पित प्रयासों के लिए आभार जताया और कहा कि जमीनी स्तर पर इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने वाले सभी भागीदार प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि वे बेटियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना और ऐसे समाज का सृजन करना जारी रखें जहां वे बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन को 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हासिल प्रगति की समीक्षा के बाद अगले 2 वर्षों तक इसका कार्यान्वयन जारी रखने का निर्णय लिया गया। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए। 2023-24 तक 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया है। कच्चे पटसन के लिए 5,650 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। वे आज फतेहाबाद में इस अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। श्री बराला ने कहा, आज ही के दिन हरियाणा की पावन धरती पानीपत से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। निश्चित रूप में उस समय जो 879 का एक बहुत ही खराब अनुपात था बेटों के मुकाबले बेटियों की जन्म दर का, आज अगर हरियाणा की बात करें हम 914 का हमारा अनुपात आया है और फतेहाबाद जिले में 925 का अनुपात बेटियों की जन्म दर का निकल करके आया है। जिस प्रकार अभियान सरकारी स्तर पे लिया गया, इसमें खाप पंचायतों से लेकर के अन्य सामाजिक संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई और उसी का परिणाम है कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बहुत खराब अनुपात से हम बाहर निकल करके आए हैं। बजट को लेकर श्री बराला ने कहा कि बजट सबके हित में होगा। इस बजट से प्रदेश उन्नति के नए आयाम छुएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के मामले में सांसद ने कहा कि मामला पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में है। संगठन के विस्तार को लेकर श्री बराला ने कहा कि ये एक प्रक्रिया है और लगातार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक स्कूटी और साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा है कि 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रदेश में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अभियान से प्रदेश में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बनी और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी मेहनत और मेधा से इतिहास रच रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लड़कियों के जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस अभियान के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात साल 2024 में बढ़कर 910 हो गया है। मंत्री ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए चिकित्सकों, झोलाछाप चिकित्सकों और दलालों की अवैध गतिविधियों को रोका गया है और 4000 गिरफ्तारियां की गई हैं। ऐसे ही आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा के हिंदू हाई स्कूल में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को बेटियों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने का संदेश दिया गया। महिला एवं बाल विकास अधिकारी बलजीत कौर और नगर पालिका अध्यक्ष साक्षी खुराना ने कार्यक्रम के दौरान सभी को बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की शपथ दिलाई। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बलजीत कौर ने बताया, हमने आज लाडवा क्षेत्र में एक प्रोग्राम किया। इसमें हमने एक कलश यात्रा निकाली है ताकि समाज में एक मैसेज जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। एक स्कूटर रैली भी की गई है महिलाओं के द्वारा और इस कार्यक्रम में सब डिपार्टमेंट्स की उपस्थिति रही और इनको जानकारी दी गई कि हमने किस क्षेत्र में काम करना है अधिक से अधिक। पीसीपीएनडीटी रेड्स के लिए बोला गया है कि किसी भी गाँव में यदि कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है तो आपने उसको दूरभाष पे हमें सूचित करना है। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया गया। श्रीमती बलजीत कौर ने बताया कि विभाग की तरफ से 8 मार्च तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परिवर्तनकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का 1 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ सचिवालय में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने सभी को बालिकाओं के अधिकारों को बनाए रखने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और हर लड़की के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने लड़कियों के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने वाले समाज के निर्माण में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी हितधारकों से समर्पण और उत्साह के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लक्ष्यों की दिशा में काम जारी रखने का आह्वान किया। समारोह में सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भागीदारी की। इसके अलावा चंडीगढ़ में सभी विभागों, महाविद्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में भी बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की शपथ ली गई। मौसम विभाग ने आज चंडीगढ़ और हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि कल कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आज मध्य रात्रि से मौसम में बदलाव की संभावना है। आज मध्य रात्रि के बाद मौसम के परिवर्तन होने की संभावना है। इसके दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। उसके बाद में फिर मौसम के आगे साफ रहने की संभावना है। किसान भाइयों से यही आग्रह है कि 1-2 दिन अगर कोई सिंचाई की आवश्यकता है तो 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। बारिश की वजह से कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो बारानी फसलें हैं उनके लिए तो ये अमृत के समान है। उन्होंने बताया कि बारिश मौसम में नमी बनाने का कार्य करेगी, जिससे धुंध भी बनेगी जो फसलों को फायदा पहुंचाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर सभी से बेटियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन को 2026 तक बढ़ाया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में लड़कियों के जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। और मौसम विभाग ने आज रात चंडीगढ़ और हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।